हरियाणा के हिसार के प्रसिद्ध राजगुरु मार्केट में भयंकर आग लग गई है। आग यहां के फेमस राम चाट भंडार से शुरू हुई और बाद में 6 और दुकानों को चपेट में ले लिया। आग से चाट भंडार के ऊपर की मंजिल में सो रहे एक कर्मचारी की जलने से मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बुरी तरह से झुलस गए हैं। चाट भंडार में रखे 2 सिलेंडरों के बीच ब्लास्ट होने के कारण आग ज्यादा भड़क गई और फायर ब्रिगेड की करीब आधा दर्जन गाड़ियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आम चाट दावा किया है आग से बल्कि बाहर लगे घरों में शॉर्ट सर्किट के बाद उठी चिंगारी, वहां लगे कपड़ों के बैनर की, और इस घटना के बाद आग कुछ ज्यादा ही भड़क गई। गुजरात में ओमिक्रॉन के XC वेरिएंट का मामला सामने आने के बाद दिल्ली NCR के लोगों की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि यहां पर स्कूल खुलने के साथ अन्य कारोबारी गतिविधियां भी सामान्य हो गई हैं। दरअसल दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद के कई स्कूल्स में दर्जन भर से अधिक छात्र छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें एक छात्रा दिल्ली की रहने वाली है और वो गाजियाबाद के निजी स्कूल में पढ़ती है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में 27% बढ़े कोरोना के केस। भारत में XC वेरिएंट से आएगी चौथी लहर। कोरोना का नया वेरिएंट XC भारत में दे चुका है दस्तक। कोरोना के नए वेरिएंट XC ने भारत के 2 राज्यों में दस्तक दे दी है। BMC ने मुंबई में फिर से XC वेरिएंट से संक्रमित शख्स मिलने का दावा किया है, तो गुजरात में भी एक शख्स की रिपोर्ट नए वायरस के लिए पॉजिटिव आई है। हालांकि अब दिल्ली NCR में स्कूल में कोरोना के मामले मिलने से सबकी चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत NCR के शहरों में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। ऐसे में ये सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि ओमिक्रॉन का XC वेरिएंट क्या दिल्ली NCR समेत देश भर में कोरोना की चौथी लहर लाएगा। विशेषज्ञ भी भारत में चौथी लहर आने से साफ साफ इनकार नहीं कर रहे। उनका ये जरूर कहना है कि चौथी लहर पिछली 3 लहर की तरह खतरनाक नहीं होगी। हालात के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली और अन्य राज्य सरकारों से ये जरूर कह चुके हैं कि संभावित संक्रमण के प्रयास वाले क्षेत्रों पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाए और जरूरी कार्रवाई की जाए। विशेषज्ञों ने ओमिक्रॉन के XC वेरिएंट को लेकर दावा किया है कि ये तकरीबन 10 गुना तेजी से फैलता है। ऐसे में ये भारत में आया तो ये तेजी से फैल सकता है, क्योंकि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत देश के तमाम शहर सघन आबादी वाले हैं। इन लक्षणों के दिखने पर हो जाए सतर्क। थकान, सुस्ती, बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, घबराहट, दिल से जुड़ी समस्याएं। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। सोमवार को 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना के 137 मामले आए और 144 मरीज ठीक हुए। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। इस वजह से 59 दिनों बाद कोरोना की संक्रमण दर 2% से अधिक हो गई है। एक दिन पहले संक्रमण दर 1.29% थी, जो अब बढ़कर 2.70% हो चुकी है। ये संक्रमण दर 65 दिनों में सबसे अधिक है। इससे पहले 5 फरवरी को संक्रमण दर 2.85% थी। इसके बाद 11 फरवरी को संक्रमण दर घटकर 2% से कम हो गई थी। संक्रमण दर बढ़ने के बावजूद अभी मामले ज्यादा नहीं बढ़े। इसका कारण ये है कि जांच कम हो रही है। दिल्ली में कुल मिलाकर 27% के कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस
any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।